हेलो बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास में जेई 2024 का 4 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। द वैल्यू ऑफ नेट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एज शोन इन द गिवन फिगर इज। देखिए ये हमें एक फिगर गिवन है, यहाँ पर 15 ओम का, 10 ओम का, 5 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है। इसके साथ में हमारे पास में ये दो डायोड्स लगे हुए हैं, इसका नाम हम लोग देते हैं D1 और इसको नाम देते हैं हम लोग D2। तो ये दो डायोड हमारे पास में लगे हुए हैं और ये दोनों डायोड जो हैं इस पर्टिकुलर नेगेटिव 6 वोल्ट की बैटरी से और इस तरफ देखेंगे तो नेगेटिव 8 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस पूरे फिगर को देखकर आपको ये पता लगाना है कि नेट रेजिस्टेंस होगा कितना। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना रहेगा कि जैसे जो डायोड हमारे पास में होता है इस टाइप से, तो ये डायोड का हमारे पास में P होता है और ये होता है N साइड। ये P साइड और N साइड हमारे पास में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे इन डायोड में सबसे पहले हम नाम दे देते हैं इसका P और N हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो डायोड है यहाँ पे देखो उसका नाम ये P है, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा N। तो अब देखिए P और N पता करने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि ये जो डायोड लगा हुआ है ये किस तरीके से लगा हुआ है। यानी कि यहाँ पे दो टाइप की बाइजिंग होती है। पहली होती है हमारे पास में फॉरवर्ड बाइजिंग, दूसरी होती है हमारे पास में रिवर्स बाइजिंग। अब फॉरवर्ड बाइजिंग में क्या होता है कि बैटरी का जो हायर पोटेंशियल होता है हमारे पास में, ठीक है, हायर पोटेंशियल बोल सकते हैं, या फिर अगर बैटरी पॉजिटिव या नेगेटिव में दे रखी है तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हम लोग हायर पोटेंशियल पे ले सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं दे रखा है, दोनों ही टर्मिनल्स अगर हमारे पास में नेगेटिव है तो नेगेटिव में हमारे पास में जो वैल्यू छोटी होगी वो हायर पोटेंशियल पे होगी। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव वैल्यूज अगर गिवन है तो नेगेटिव वैल्यूज में जो वैल्यू छोटी होगी वो हमारे पास में हायर पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो जब हायर पोटेंशियल हमारे पास में कनेक्टेड होगा P साइड से, करेक्ट, हायर पोटेंशियल हमारे पास में अगर P साइड से कनेक्टेड है, या फिर हमारे पास में जो लोअर पोटेंशियल है, ठीक है, वो हमारे पास में N साइड से कनेक्टेड है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो फॉरवर्ड बाइजिंग पे। और अगर रिवर्स बाइजिंग की बात करेंगे तो हमारे पास में बैटरी का जो हायर पोटेंशियल होगा वो कनेक्ट होना चाहिए N साइड से, ठीक है, या फिर इसका दूसरा भी फॉर्मेट बोल सकते हैं आप कि जो लोअर पोटेंशियल होगा बैटरी का वो आपका कनेक्ट होना चाहिए कहीं से, P साइड से कनेक्ट होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशंस हैं, पहली वाली फॉरवर्ड बाइजिंग के लिए, दूसरी वाली रिवर्स बाइजिंग के लिए, तो दोनों कंडीशंस को देखकर आपको डायग्राम को सॉल्व करना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर आप अपन देखेंगे तो देखिए -6 वोल्ट की जो बैटरी लगी हुई है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट को -6 वोल्ट प्रोवाइड कर रही है और इस पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ पर -8 वोल्ट की बैटरी जो है -8 वोल्ट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि देखिए ये जो 10 ओम वाली लाइन है, इस लाइन में क्या करंट पास होगा या नहीं। तो करंट पास कब होता है? फॉरवर्ड बाइजिंग के अंदर जो करंट होता है वो पास होता है, राइट, करंट पासेस। और रिवर्स बाइजिंग में करंट पास नहीं होता है, तो डज नॉट पास, डज नॉट पास, ठीक है, डज नॉट पासेस द करंट, राइट, द करंट। अब हम दोनों को हमें ये पता करना है कि इन दोनों डायोड्स के अंदर कौन सा फॉरवर्ड बाइजिंग पे है, कौन सा रिवर्स बाइजिंग में है। जो डायोड फॉरवर्ड बाइजिंग में है वो करंट को फ्लो होने देगा। अगर वो करंट को फ्लो होने देगा तो उस पर्टिकुलर ब्रांच का जो रेजिस्टेंस होगा वो हम लोग लेंगे, और अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो फिर वहां का रेजिस्टेंस भी हमारे लिए किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो हमें डायोड 1 और डायोड 2 दोनों के अंदर देखना है कौन सा फॉरवर्ड बाइजिंग है, कौन सा रिवर्स बाइजिंग है। तो देखिए यहां पर अभी मैंने आपको बताया था कि जो दो बैटरीज है हमारे पास में, अगर दोनों हमारे पास में नेगेटिव टर्मिनल्स दे रखे हैं, ठीक है, जैसे कि -6 वोल्ट और -8 वोल्ट, तो आपको सबसे पहले ये पता करना है, देखिए दोनों के नेगेटिव टर्मिनल्स है, तो नेगेटिव टर्मिनल्स में जो लोअर वैल्यू होती है हमारे पास में, जैसे कि -8 जो है हमारे पास में क्या है, लोअर पोटेंशियल पर है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन के अंदर हमारे पास में जो बड़ी वैल्यू है वो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल होगा, सो इट विल बी लोअर पोटेंशियल। और ये जो -6 है ये क्या होगा हमारे पास में, हायर पोटेंशियल पे होगा। क्लियर है? अब आप देखिए -6 वोल्ट हायर पोटेंशियल पर है और ये 10 ओम वाले रेजिस्टेंस की ब्रांच की अगर हम लोग बात करें तो डायोड 1 इसमें लगा हुआ है, तो ये हमारे पास में P साइड है और ये हायर पोटेंशियल है, तो हायर पोटेंशियल से P साइड कनेक्टेड है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, हायर पोटेंशियल से अगर P साइड कनेक्ट हो, ठीक है, और इसका दूसरा वाला हिस्सा N जो है वो हमारे पास में लोअर पोटेंशियल यानी कि -8 से कनेक्टेड है, तो लोअर पोटेंशियल अगर N साइड से कनेक्टेड हो तो वो क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड बाइजिंग में कहलाएगा। मतलब हमारे पास में D1 जो है इकाई में है, ये फॉरवर्ड बाइजिंग में है। फॉरवर्ड बाइजिंग में है मतलब ये करंट को क्या करेगा, पास होने देगा, करेक्ट। अब अगर इसमें से करंट पास होगा तो 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे लिए काम का है, मतलब ये जो सर्किट है उसके अंदर वर्क कर रहा है। दूसरा
5 ओम का देखते हैं। तो देखिए ये जो 6 वोल्ट है ये यहां से इस तरीके से कनेक्टेड है डायोड, तो N जो है ये हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है और यहां पर दूसरा वाला साइड जो P है वो लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो देखिए हायर पोटेंशियल N साइड से कनेक्ट है और लोअर पोटेंशियल P साइड से कनेक्ट है। तो यहां पे हमारे पास में डायोड 2 जो है वो हमारे पास में रिवर्स बायस पे कनेक्ट है। अब रिवर्स बायस में कनेक्ट है तो ये क्या होगा कि इसके अंदर से करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक। तो 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो हम लोग काउंट नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए। तो हमारे पास में टोटल रेजिस्टर्स कितने हो गए, 2 हो गए, एक तो 15 ओम का और एक 10 ओम का। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों जो रेजिस्टर है वो पैरेलल में कनेक्ट है। तो आर नेट निकालने के लिए हम लोग पैरेलल में फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ऊपर वाला रेजिस्टेंस दूसरा वाला रेजिस्टेंस दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 15 प्लस 10, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो 15 10 कितना आ जाएगा आपके पास में 150 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 10 हो जाएगा 25। अगर आप इसको 5 से कट करोगे तो 5 3 15 0, इसको कट करोगे तो 5 5 25। अगर आगे कट करोगे तो ये आ जाएगा 5 1 और ये 5 6 30। तो आर नेट हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 6 ओम, ठीक है। ये हमारे पास में हमारा आंसर आएगा। तो हमारे सेकंड ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके।